भी लगा देती है। प्लीज मुझे ना रिकॉर्डिंग का याद करा दिया करिए, अक्सर बातों बातों में ना फिर रिकॉर्डिंग रह जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि जब अमेज़ॉन पे हम काम करते हैं तो दो मेथड से काम किया जाता है, ठीक है। जो रिकमेंडेड मेथड्स हैं, सेफ मेथड्स हैं, वो है होलसेल और दूसरा है प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आपका एक ही बंदा एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। आप लोगों ने जब प्रोडक्ट हंटिंग की होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी प्रोडक्ट आपको ऐसी नजर आई होंगी जिसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा था कि सेल फ्रॉम 3 या 2 या 5 या 10 20 जितने भी, जो जिसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हो रहा था ना, वो प्रोडक्ट होती हैं प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को प्राइवेट लेबल कहा जाता है। वो एक ही बंदा सेल कर रहा होता है, वही उसका मालिक होता है। वो किसी को अलाउ नहीं करता कि आप मेरी प्रोडक्ट को सेल करें। उसने उस प्रोडक्ट को प्रॉपर पेटेंट लिया हुआ होता है, प्रॉपर रजिस्टर कराया हुआ होता है, इसलिए वो उसी प्रोडक्ट का मालिक होता है और वो किसी को भी अलाउ ही नहीं करता, ठीक है, कि आप उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सको, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप लोग आज जो है वो अपने पास नोट कर लो, क्योंकि आज हम लोगों ने यूएई केएसए का, ठीक है, जैसे यूएई और केएसए का होता है वो सेम क्राइटेरिया होता है। इसी तरह कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का जो क्राइटेरिया है वो सेम होगा। तो हम इन दोनों की प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे आज, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप लोग सबसे पहले अपने पास नोट कर लें प्रोडक्ट हंटिंग यूएई और केएसए का, ठीक है। हम पहले यहां से भी चले जाते हैं amazon.ae, ठीक है। amazon.ae पे चले जाते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अभी तो मैं चुप हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रही है? सबको नहीं समझ आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मैम। यस मैम, आवाज बहुत कट रही है। कट नहीं। आवाज आपकी कट कट के आ रही है। कट जाती है। कट रही है? अच्छा, फिर अब क्या करूं? क्योंकि इंटरनेट तो मेरा यहाँ मोबाइल में तो चल रहा है सही, लेकिन ये यहाँ अभी भी आवाज कट रही है। तो शायद इंटरनेट का ही मसला होगा कोई, तभी ऐसे हो रहा है। अभी भी आवाज कट रही है? ठीक आ रही है, कभी कभी हो जाता है कि वो बीच में कटने लगती है। अभी आपकी आवाज ना बीच में थोड़ा सा वो लैगिंग आ जाती है और कटती है और बीच में सही भी हो जाती है, इसी तरह से चलती है। अच्छा, मैम थोड़ा सा दोबारा से बता दें कि आप क्या करवा रही हैं, क्योंकि ज्वाइन अभी हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को आज जो है ना वो प्राइवेट लेबल करवा रही हूँ। मैं भी आप चल जाए, थोड़ी सी स्पीड इंप्रूव तो नजर आ रही है मुझे। कि आज हम लोग जो है ना वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट हंटिंग इन होलसेल मॉडल, ठीक है। आज आप प्रोडक्ट हंटिंग इन प्राइवेट लेबल मॉडल कर रहे हो, ठीक है। और ये आप करोगे मींस के ये भी आपकी ना जो टूल्स के बगैर हंटिंग होती है, जिसको हम मैनुअल हंटिंग कहते हैं, ये वो होगी, ठीक है। टूल्स के बगैर होती है। अच्छा, आवाज का मुझे बताएं कि क्लियर है कि जी मैम अब क्लियर है। चले ठीक है। आप लोग फिर म्यूट हो जाएं सारे। ठीक हो गया, चले। अच्छा, अब हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा सिटी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। हम क्योंकि यूएई के अंदर कर रहे हैं तो फिर हमारे पास यूएई का ही आएगा, राइट। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे अपना सबसे पहले जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं अपने पास, आप लोग वो नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप अपने पास रिटर्न जो चीजें हैं वो नोट कर लें। परफॉर्मेंस हम लास्ट में करेंगे।
अच्छा, इसमें आप कर लें होम एंड गार्डन, होम एंड बिजनेस सर्विसेज, रिकमेंडेड कैटेगरीज लिखवा रही हूँ यूएई एंड केएसए के अंदर। और ये हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, होलसेल कर रहे थे, अब हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, होम एंड बिजनेस सर्विसेज, होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, होम टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये जो है रिकमेंडेड कैटेगरीज में आता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होती है, प्राइस। प्राइस आपकी होगी 35 AED से लेकर 90 AED तक। जी, वो मेरा इंटरनेट ही बीच में से गायब हो गया था। आज हम लोग का लग रहा है कि कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ उसको। अब आ रही है मैम। अभी अब आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, बिल्कुल ही बंद हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था, तो मैं बोल रही थी और वो बंद हुआ हुआ था। तो चले, मैं आप लोगों को रिकमेंडेड कैटेगरीज लिखवा रही थी, वो आई होप हो गई होंगी आप लोगों की। ठीक है, प्राइस मैंने बताई है, प्राइस 35 से लेके नहीं, अभी मैम कैटेगरीज नहीं हुई हैं। नहीं हुई है। अच्छा, मैंने सारी कैटेगरी, मैम कैटेगरी सिर्फ 2 हुई है, होम एंड गार्डन और बिजनेस सर्विस वाली। जी वो इसका मतलब है वो आवाज उस वक्त ही कटी हुई थी और मैं बोल रही थी। अब क्या करूं मैं, ये तो इम्पोर्टेंट क्लास है बहुत ज्यादा, प्राइवेट लेवल की। मैम कल करवा दीजिएगा फिर। हाँ, मैम अभी तो आपकी आवाज ठीक आ रही है। फिर स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अब नहीं आएगी ना तो फिर कल इंशाल्लाह। ठीक है, अभी लास्ट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्राइवेट लेवल की। मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन हो या कोई भी आप लोगों को समझ ना आए। अभी आ रही है आवाज सही? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। यस मैम, अभी तो आ रही है। चलें बस अभी आ रही है अब आपकी आवाज। बस शुरू से मतलब मैं आपको रिकमेंडेड कैटेगरीज बताती हूँ कि रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपके पास आता है होम एंड बिजनेस सर्विसेज, होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। दोबारा से बोलती हूँ, ठीक है, होम एंड बिजनेस सर्विसेज, होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, ये सारी जो है रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं प्राइवेट लेवल के अंदर। और प्राइवेट लेवल का मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूं कि जो प्राइवेट लेवल होता है ना, वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव लॉन्च होती है। ठीक है, जो होलसेल होता है ना, उस पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है क्लाइंट की, लेकिन प्राइवेट लेवल पे क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि देखिए, जब आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। तो ऑनलाइन भी जब आप अपना खुद का प्राइवेट लेबल या ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हो, तो उसमें भी आपको अच्छी इनकम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर फिजिकली किसी बिजनेस की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों के ठीक ठाक पैसे लगते हैं। कोई शॉप ओपन कर रहे हो, कोई कोई भी चीज ओपन कर रहे होते हैं, उसमें हमारे ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारा ब्रांड लॉन्च हो रहा होता है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है अपना खुद का प्राइवेट। ठीक है, तो इसी तरह जब हम अमेजोन के ऊपर अपने क्लाइंट के लिए उसके बिहाफ पे बिजनेस लॉन्च कर रहे होते हैं, उसका प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे होते हैं, तो वो एक्सपेंसिव होता है। लेकिन उसका फायदा क्या होता है? अगर एक्सपेंसिव होता है तो फिर हम होलसेल ही क्यों ना करें? फायदा बहुत बड़ा है। और वो फायदा ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है ना, उसको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है,
इसका प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40 के बीच होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40 होता है अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, तो आपके क्लाइंट की अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है, ठीक है। लेकिन होलसेल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो 10 से 15% के बीच में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज को बेच रहे होते हैं और जो बाय बॉक्स होता है जो साइड पे जहाँ पे नहीं ऐड टू कार्ड लिखा होता वो चीज को कहते हैं बाय बॉक्स, और वो बाय बॉक्स 2-2 घंटे सबके पास रोटेट हो रहा होता है ना, क्योंकि इतने सारे लोग बेच रहे होते हैं। तो सबको अमेज़न मौका देता है कि भाई आप भी अपनी सेल ले लो, आप भी ले लो, आप भी। लेकिन प्राइवेट लेवल में तो सीन नहीं है ना, एक ही बंदा एक ही चीज को 24 घंटे बेच रहा है, तो उसको उसके सेल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, और उसको प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज को खुद मैन्युफैक्चर करवाता है, ठीक है, जो भी। आवाज कट रही है आपकी। अभी भी आवाज कट रही है? नहीं नहीं मैम ठीक आ रही है। नहीं मैम ठीक सही आ आ रही रही है है। बिल्कुल। अब तो नहीं मैम कट रही अभी आपकी ठीक आवाज, है। अब तो ठीक आ रही है। ओके ओके राइट, ठीक है, आप अपना थोड़ा सा इंटरनेट देख लें। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उसको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए ये डिफरेंस होता है एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करने का और एक होलसेल को लॉन्च करने का। अब प्राइवेट लेबल में लॉन्च आप बीए को क्या फायदा होगा प्राइवेट लेबल लॉन्च करने का, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन तो आपके क्लाइंट का बन रहा है, लेकिन बीए को क्या फायदा होगा? बीए को ये फायदा होगा कि बीए जो प्राइवेट लेबल लॉन्च करता है उसमें तकरीबन लेता है 4 से 6 महीने, ठीक है, एक क्लाइंट के साथ अगर मुकम्मल प्राइवेट लेबल लॉन्च करता है। अगर कोई एक सर्विसेज देता है, जितनी सर्विसेज मैंने आपको बताई थी जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, अगर तो वो कोई एक कोई चीज लेता है ना तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आपको पूरी लॉन्च मिल जाती है ना किसी की, जो कि बहुत जबरदस्त बात हो जाती है, तो आपकी तकरीबन $2500 से $3000, $2500 से $3000, 3.5-4 लाख रुपया बनता है, ठीक है। तो वो फिर आप 4 से 6 महीनों में एक क्लाइंट से अर्न कर लेते हो, और ये बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, ठीक है, जो क्लाइंट्स को ढूंढ रहे होते हैं और आपका एक नाम बनना होता है, आपका एक पोर्टफोलियो भी बन जाता है, तो आप हायर म्यूट कर दें, ठीक है, वो लोग आपको हायर करते हैं और आपसे काम भी करवाते हैं। और लॉन्चेस में वीए को अच्छा खासा फायदा होता है, प्राइवेट लेबल लॉन्च करने में वीए को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके ही दे देते हो ना किसी को, सिर्फ एक कोई करके दे देते हो, तो उसमें भी अच्छा खासा फायदा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप होलसेल के लिए किसी की प्रोडक्ट हंट करते हो ना, तो आपको कम से कम $200 से $250 मिलते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तानी 32 से 35,000 40,000 बनता है। अब तो रेट भी हाई है डॉलर का, इससे ज्यादा बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल की किसी के लिए प्रोडक्ट हंट करते हो ना, तो कम से कम 350 से 400 सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का आप लेते हो, ठीक है। तो आपसे बहुत सारे लोग सिर्फ कहते हैं जी प्रोडक्ट हंट ही आप कर दें, बाकी हम काम खुद कर लेंगे, या अगर नहीं होता बाकी जो है वो खुद कर लेंगे, या वो भी आपको दे देते, तो फिर आप 350 से 400 जो कि पाकिस्तानी 70-80 हजार रुपया बनता है सिर्फ एक प्रोडक्ट निकाल कर देने का। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे इस तरह अर्न कर रहे हैं। जो एक्सपीरियंस्ड वीए हो जाते हैं, जिनका 3-4 साल मार्केट में लग जाते हैं, वो एक प्रोडक्ट देने का $700-800 $1000 भी लेते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे आप लोगों का काम बढ़ेगा, आप लोग काम करते रहोगे, इंशाल्लाह 2 साल 3 साल, जब देखो एक बिजनेस एक फील्ड में आप आते हो, जैसे जैसे काम करते हो आपका नाम बनता है। छुप के काम नहीं कर सकते, आपने अपने आप को एक्सपोजर देना होता है लाजमी। ये आप सोचो कि मैं छुप के काम करूं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को बेशक आप फ्रंट पे मत आओ, अपना फेस मत शो करो, हर एक बंदे की प्राइवेसी होती है, लेकिन आपको थ्रू अपने सोशल मीडिया अपनी आईडी के थ्रू एक्टिव रहना होगा, ताकि आप लोगों को लोग पहचाने कि ये, वरना आपको क्या, किसी को क्या पता भाई ये लड़की भी है, फलानी लड़की भी है, इसको काम आता है, इसको हम घर जाके काम, ऐसे तो नहीं होगा ना, घर आके कोई भी काम नहीं देगा आपको। जाहिर है रिमोटली अपने आप को
अपने घर में बैठ के अपने आप को एक्सपोजर देना होगा, लोगों को बताना होगा कि आप भी ये हैं, ग्रुप्स के अंदर आपको एक्टिव रहना होगा। ये चीजों से आपका जो है वो एक नाम बनेगा, आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको खुद हायर करते हैं। एक वक्त फिर ऐसा आता है कि आपको किसी को कहना ही नहीं पड़ता कि हायर मी, आपको खुद लोग अप्रोच करते हैं और फिर आपसे सर्विसेज लेके आपको सैलरी पे करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट लेवल में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया क्योंकि समझ आए कि हम ना क्या करने जा रहे हैं। प्राइस बताई है मैंने आपको 35 से लेके 90 AED यानी दिरहम्स, 35 से 90 दिरहम्स के बीच में काम होगा। हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। रिव्यूज जो होते हैं वो टॉप 10 प्रोडक्ट्स के 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 15 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या सीन है, ये क्या बात है। 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए रिव्यूज, ठीक है, नॉट मोर देन 200 और नॉट लेस देन 15 टॉप 10 प्रोडक्ट्स के। अच्छा, BSR इसका होना चाहिए 1 से लेके 20,000। प्राइवेट लेवल के अंदर BSR 1 से लेके 20,000। कोई भी ब्रांड रिपीट 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्रांड 2 बार से ज्यादा टॉप 10 के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टॉप 10 जब हम सर्च करेंगे उसमें कोई भी ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। ना ही Amazon 2 दफा से ज्यादा टॉप 10 के अंदर रिपीट होना चाहिए। वेट वही 1 kg है। रेटिंग रेटिंग 4+ होनी चाहिए। मैंने मिस कर दिया रिव्यूज और प्राइस वगैरह, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी आपकी। अच्छा मैं बता देती हूँ। प्राइस 35 से लेके 90, रिव्यूज टॉप 10 के जो हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 15 से कम नहीं होने चाहिए। रेटिंग 4+ होनी चाहिए। वेट 1 kg से कम होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी ब्रांड 2 दफा से ज्यादा टॉप 10 में नहीं होना चाहिए और Amazon भी टॉप 10 में 2 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी हम परफॉर्म करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको बहुत जल्दी आग पकड़ ले, मतलब ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जिसको फौरन से आग कैच कर ले, फायर कैच कर ले। क्योंकि जब शिपमेंट आ रही होती है रास्ते में, कहीं अल्लाह ना करे कि जरा सी किसी चीज से फौरन उसको आग लग जाए, ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो बहुत नाजुक हो, जैसे कांच के गिलास हो गए, कांच के डेकोरेशन पीसेस हो गए, बहुत नाजुक सी कोई चीज हो गई जो शिपमेंट के दौरान ही आधी टूट जाए। ठीक है, या कप्स हो गए या प्लेट्स हो गई कांच की, या कुछ इस तरह की चीजें जो बहुत ही नाजुक आपको लगे। ग्लास का मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपकी शिपमेंट में आपके क्लाइंट को नुकसान ना हो, कि ये ना हो कि जब UK USA माल पहुंचे तो वो आधा भी ना रहे और फिर नुकसान हो जाए ना। प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रेंडी से क्या मुराद होता है कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडी होती है? वो प्रोडक्ट ट्रेंडी होती हैं जिनकी जो है ना, मीन्स के जैसे जो ईदों पे बिकती हो सिर्फ, जैसे चूड़ियां हैं, मेहंदी है। आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा पीक पे ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा ईदों पे बिकती है। अच्छा, क्रिसमस की बात करें तो जो उनके क्रिसमस के ट्री होते हैं या क्रिसमस की वो जो बेल्स होती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये साल में एक दफा पीक पे जाती हैं। इनको कहते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट्स में हमने नहीं जाना होगा। क्यों नहीं जाना होगा? क्योंकि हम इतना खर्चा करेंगे, हम इतनी मेहनत करके उसको रैंक करवाएंगे और सारा कुछ करने के बाद क्या वो फिर हम इसलिए बेचेंगे कि वो साल में एक दफा बिके? नो। ठीक है, जो लोग ये चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ना, वो तो लगा लेते हैं, उसका तो कोई इशू। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने क्लाइंट के लिए ट्रेंडी प्रोडक्ट को नहीं चूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि रिव्यूज हो गए, रेटिंग हो गए। चलें अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे?
अब ऑब्वियसली हमारे पास ये सामने एक पेज है जिसके ऊपर अब हमने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। अब हमारे पास कुछ आइडियाज तो है नहीं कि हम क्या प्रोडक्ट रिसर्च करें, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अली बाबा या अली एक्सप्रेस, 2 वेबसाइट है अपने पास, लिखें alibaba.com, ये चाइनीज की वेबसाइट है, ये होलसेल का काम करते हैं। हमने जो सोर्सिंग होती है ना, जो स्टॉक हमने इन्वेंट्री उठानी है वो भी इसी वेबसाइट से उठानी है आगे चल के इंशाल्लाह अगली क्लासेस में। तो और दूसरा वेबसाइट है अली एक्सप्रेस। ये 2 वेबसाइट आपने ड्यूरिंग हंटिंग अपने पास ओपन कर लेनी है। ये ऐड लिखा आ रहा है ना, ऐड वाली ओपन नहीं होती, जैसे अभी मैं ऐड वाली ओपन कर रही थी ना, ओपन ही नहीं हुई है, नीचे वाली ऐड के बगैर वाली ओपन होगी। इसी तरह अलीबाबा में भी होता है, ऐड वाली ओपन नहीं होती है, वो कुछ मुल्कों में होती है। अच्छा, अभी आप आ गए यहाँ पे, आपने आने के बाद क्या करना है कि इनकी जो हॉट डील्स वगैरह लगी होती है ना, ये चीजें आप फ्रंट पहले पेज पे ही रहोगे, और पहले पेज पे ही अपने आइडिया लेने के लिए टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स हो गई, सुपर डील्स हो गई, और टॉप सिलेक्शंस हो गई, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने यहाँ से आइडिया लेना है, कीवर्ड्स लेने हैं। कीवर्ड मीन्स के जो, जैसे ये कर्टन टाई बैग लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड। जैसे अब मेरा नाम है, अगर वो कीवर्ड एक है फरियाल, ठीक है, आप लोग मेरा नाम लिख के सर्च करोगे तो मेरे से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। इसी तरह इस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, वो कर्टन टाई बैग है। तो अगर हम कर्टन टाई बैग इसको हम ओपन करते हैं, क्योंकि ये टॉप सिलेक्शंस में आ रहा है, हमने यहाँ पे जाके ना टॉप सिलेक्शंस या न्यू अराइवल्स को भी रहने दें, टॉप सिलेक्शन, सुपर डील्स, टॉप रैंकिंग, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही होती हैं जो बहुत बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम साथ साथ इसको सर्च भी करते हैं, यहाँ Amazon पे जाके कर्टन टाई बैग, ये आ गया है। कर्टन टाई बैग्स देखेंगे तो आपके पास ये सामने ही आ जाएगा कर्टन टाई बैग्स, ये देखें, ठीक है। आपने मेन कीवर्ड लिख के इसको सर्च करना होता है, मेन कीवर्ड लिखेंगे, आपके पास टॉप 10 ओपन हो जाएंगी। ये देखें, टॉप 10 आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। टॉप 10 नहीं आएंगी, बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमने जो है ना वो टॉप 10 प्रोडक्ट्स को देखना होता है। अब यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हमारे पास टॉप 10 की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर, इसको कीवर्ड कहेंगे। हमने कीवर्ड के लिए या तो अलीबाबा पे जाना है, अलीबाबा पे भी हमें इसी तरह से देखिए टॉप रैंक प्रोडक्ट्स मिलेंगी, इसमें भी आ रहा है, ये देखिए इसमें भी आ रहा है, टाई बैग आ रहा है। और अच्छा, हमें इसमें भी काफी जो चीजें टॉप रैंकिंग, सप्लायर्स, इस तरह की चीजें मिलेंगी। हम टॉप सेल्स आ गई। हमने अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए, ऐसा नहीं है कि ये देखिए कपड़े शपड़े तो हमारी कैटेगरी नहीं है ना, फैशन हमारी कैटेगरी में नहीं आता। हमने अपनी कैटेगरी जो आपको लगती है कि हमारी कैटेगरी है, हमने उसमें रहते हुए प्रोडक्ट को जाकर अमेजोन पे जाकर सर्च करना है। अब ये हमारे पास टॉप 10 की सिलेक्शन आ गई। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम इसको टॉप 10 को ओपन करेंगे 1 बाय 1। आप 6-7 ओपन कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। 6-7 ओपन कर लें टॉप 10 में से। ठीक है, ये अब हमने 6-7 ओपन कर लिए। अब हम ना 1 बाय 1 इनका ब्रांड चेक करेंगे। ब्रांड ये देखिए, लुलू टॉय, अच्छा, FD स्टोर, JH यमी हो, ये कुछ अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं। ये अदर्स का आ रहा है, ठीक है, ये भी अदर्स का है, ये मोमो बियर, ठीक है। अदर वाले को तो इग्नोर ही करें ना, अदर वाले तो ये देखें, ये होलसेल का है। अदर वाले मैंने निकाल दिए हैं, अदर वाले को छोड़ के आपने ओपन करने हैं।
फिर आप आगे चले जाएं, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना क्या है कि एक ही जो ब्रांड है ये दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, दोबारा तो नहीं है। अब ये है ना, इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी ये नहीं है, यहाँ पे भी कोई और ब्रांड है, यहाँ पे भी और ब्रांड है, ये भी और ब्रांड है, ये भी और ब्रांड है, और ये भी और है। मींस के सबके सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ठीक है, सबके सब डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं हमारे पास, सेम कोई भी नहीं आ रहा। अगर ये 2-3 दफा एक लेट्स सपोज ये FDY स्टोर है, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में ना जाते। अब ये FDY है, एक ही है ना, 2-3 दफा रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब Amazon लिखा होता है यहाँ, ठीक है, अगर सोल्ड बाय Amazon होता और इसको भी Amazon बेच रहा होता, इसको भी Amazon बेच रहा होता, तब भी हम ना जाते, क्योंकि फिर सारी की सारी सेल जो है वो Amazon खुद ही ले लेता है। ठीक है, तो हम फिर ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं। अभी इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, आइडिया लेने के लिए अली एक्सप्रेस और अली बाबा पे गए, जस्ट आइडिया लेने के लिए ना। हम तो ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक जाकर हम सर्च करते हैं, हंट करते हैं। फिर आइडिया लेने के लिए हम टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, अली बाबा अली एक्सप्रेस में, वहां से कोई कीवर्ड उठाते हैं, यहाँ पे आके सर्च करते हैं। फिर पहले टॉप 10 में से 6, 7, 8 को खोल देते हैं और खोल के चेक करते हैं कि कोई ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, वो भी चेक हो गया, कोई ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा। अब आगे हमने क्या करना है, अब हमने देखना है इसकी रेटिंग 3.7 है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, आप लोग बताएं। मोर देन 4 4+. प्लस। 4+ होनी चाहिए। 4+. बिल्कुल। रेटिंग की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 200 होनी चाहिए, तो क्या ये ठीक है? Yes मैम, ठीक है. यस मैम ठीक है. ठीक यस होगा। मैम ठीक है. प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस है? प्राइस मेरे को 5 to 90 आना चाहिए. प्राइस कम है. 35 से लेके 90 होनी चाहिए, तो प्राइस कम है। ये और यस मैम. इसका BSR चेक करते हैं। BSR इसका है 250. यस सर. ठीक है। अगर ठीक इसका है. वेट है 200 ठीक है. तो क्या वेट? ठीक है. ठीक है मैम। जी बिल्कुल। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज ऑफ कर दें। बहुत शोर आ रहा है. ठीक है, चले आप लोग आप म्यूट हो जाएं प्लीज सब। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो क्या कहते हैं उसका, हमने चेक करना होगा ये चीजें। ठीक है, वेट भी देख लिया, आप देख लिया, इस चीज को आग भी नहीं लग सकती जल्दी, ये टूटने वाली चीज भी नहीं है, मतलब सही है, अच्छी प्रोडक्ट है अगर हम इसके साथ जाते हैं तो। लेकिन अब इस प्रोडक्ट में क्या चीजें रह गई, इसमें क्या रह गई, एक तो ये रेटिंग BSR सॉरी ये 3.7 ये कम है। ठीक है, और इसकी प्राइस कम है, और BSR तो इसका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। BSR देखें 1 से लेके 20,000 के दरमियान होना चाहिए, 1 से लेके 20,000 के दरमियान होना चाहिए, उस लिहाज से इसका BSR बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इस तरह से आपने करनी होती है प्रोडक्ट हंटिंग। वो नहीं आते, सिग्नल नहीं आ रहे हैं। सेलर इसका कम, मैंने सेलर इसमें 2 आ रहे हैं जस्ट. जी जी, सेलर 2 है ना, अपने सेलर 3 का है मिनिमम. नहीं नहीं नहीं, ये तो इसमें तो कोई सेलर होना ही नहीं चाहिए, इसमें कोई सेलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। पहले सिंगल पर्सन का था आपने. ठीक जी हो. सिंगल पर्सन कहा था। इस तरह के जो प्रोडक्ट हो, ये तो मैं आपको जस्ट वो करने के लिए बता रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम टाई बैग्स में जाते हैं ना, हमें ऐसी अगर कोई आपको होलसेल की प्रोडक्ट मिलती है ना, आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करना है। हम इसको चेक करते हैं, इसमें 2 है, ये तो ये वाली प्रोडक्ट है, चलें हम कोई और ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। आपने होलसेल वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रही थी बाकी चीजें। ठीक है, ये इसके अंदर भी है, देखें आपने न्यू तो होलसेल वाली होगी ना, जहाँ पे नहीं. जी
आपने प्राइवेट लेबल कर रहे हो, आप होलसेल नहीं कर रहे हो आज। मुझे लगता है शायद बीच में आप लोगों ने नो क्लास, मैम, मैं कह रही हूँ न्यू, जहाँ पे न्यू लिखा होगा वो तो होलसेल वाली होगी ना, वहाँ पे तो नहीं, नो, ये क्योंकि देखिए हम तो प्राइवेट लेबल पे हैं। प्राइवेट लेबल कर रहे हैं हम, ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, हमने ऐसी प्रोडक्ट की चीजें भी नहीं देखनी है जिसमें न्यू 15 लिखा यस हो मैम, या न्यू 2 लिखा हो। यस। हमने ऐसी प्रोडक्ट को नहीं देखना है, हमने और टॉप अदर 10 में से ऐसी चीजों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और हमने उसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई करना है जो प्राइवेट लेबल हो। प्रोडक्ट है, प्लीज वो म्यूट कर दें। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को आप देखो इसके अंदर कोई भी और सेल नहीं कर रहा, इट्स अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई अगर करते हैं, अच्छा आपने ब्रांड को इग्नोर करना है, यहाँ पे आपने अदर नहीं देखना, कोई भी ब्रांड होगा तो चलेगा, अदर वाले तो ऑब्वियसली वो होते हैं ना, होलसेल होते हैं, तो कोई भी ब्रांड चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए जैसे होलसेल के प्रोडक्ट में आप लोग देखते थे ना, न्यू फ्रॉम 3, न्यू फ्रॉम 2, न्यू फ्रॉम 8, ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर अगर देखें तो ये इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, लेकिन ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। देखें क्यों नहीं है कि ना इसके प्रोडक्ट की कोई रेटिंग है, ना रिव्यू है, ना प्राइस है। बीएसआर चेक करते हैं, बीएसआर बहुत ज्यादा है, 31,000 बीएसआर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम कोई और चीज चेक करते हैं, कोई और निकालते हैं। इसको देखते हैं, ठीक है। ये तो अभी वैसे मैंने रैंडमली प्रोडक्ट उठाई है ना, आप लोगों ने इसी तरह से ही आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट मैम आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, ठीक है आपकी आवाज तो। इस प्रोडक्ट को देखते हैं, जो आपकी होलसेल की प्रोडक्ट्स है ना, इस तरह की आपने उसके ऊपर हंटिंग नहीं करनी, बस ये चीज आपने याद रखनी है, आपने ढूंढनी होती है प्रोडक्ट्स कि भाई कौन सी प्रोडक्ट। अगर हम कोई और कीवर्ड लिखते हैं लाइक गार्लिक प्रेस, ठीक है, गार्लिक प्रेस लिखते हैं, लेट्स सपोज अगर आपके जहन में भी कोई कीवर्ड है प्राइवेट लेबल के लिए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप उसको भी उसके ऊपर क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, इसको ओपन करते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्या ये होलसेल की है? नहीं, ये प्राइवेट लेबल है, ठीक है। देखें इसके ऊपर कोई भी नहीं लिखा आ रहा कि ये कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं या क्या चीज है, ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि क्या हमारा क्राइटेरिया अप्लाई होता है। तो इसको अगर आप देखो तो 4.3 इसकी रेटिंग है, ठीक है। तो क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अच्छा, 48 इसकी रेटिंग है, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? Yes. यस यस मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, 39 इसकी प्राइस है, तो क्या ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है? यस Yes, ma'am. यस मैम। 35 to 90 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं और इसका BSR चेक करते हैं। BSR आप चेक करो तो 249 है, 246 है BSR, तो क्या ठीक है? जी मैम। जी Yes, मैम, ma'am. ठीक है। ठीक है. कि प्राइस चेक करें, सॉरी वेट चेक करें, तो क्या वो भी ठीक वो है? भी ठीक है। हाँ, यस तो ठीक Yes, है। ma'am. बैठे बैठाए आपके पास एक प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। मींस के आपको इस तरह से समटाइम फौरन मिल जाती है और समटाइम ऑब्वियसली इट्स अ हंटिंग प्रोसेस, और प्राइवेट लेबल की हंटिंग आपने बहुत सोच समझ के करनी होती है क्योंकि किसी का एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। एक लेट्स सपोज के ये प्रोडक्ट हमें समझ में आ रही है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। ये अब इसके साथ देखें ये है क्या चीज है, ये गार्लिक प्रेस है, स्टेनलेस स्टील गार्लिक पीलर, स्क्वीजर टूल, जिंक अलाई किचन गैजेट, और शैलेट्स गार्लिक मिंसर प्रेसर, ये सारे कीवर्ड्स डाले में ना। अब इन कीवर्ड्स में से कोई भी इस चीज को सर्च करेगा तो वो टॉप पर यहाँ पर मींस के आ जाएगी। तो आपने वही करना है, सबसे पहले आप जाते हो वहां पे, या आपके अपने जहन में कोई प्रोडक्ट है उसको निकालते हो, और निकालने के बाद आपने उसको 1 बाय 1 ओपन करना होता है टॉप 10 को। अब जैसे इसके टॉप 10 है इसके टॉप 10 अगर हम देखें तो वो हमारे पास कौन कौन से, इनको ओपन करेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है।
और 1 बाय 1 ओपन करने के बाद हमने क्या करना होता है, वही देखना होता है कि कोई भी ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, जब हमारे पास ये कंफर्म हो जाएगा तो फिर जिस भी डिजाइन में हम जाना चाहते हैं ना इनमें से, ठीक है, जैसे अगर इसमें डिजाइन में जाना चाहते हैं, ये डिजाइन है, ये डिजाइन, फिर हम उसको चेक करेंगे ओपन करके, क्योंकि वही हमारा कंपेटिटर होगा, उसी के साथ हमारा मुकाबला होगा, उसी जैसी हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी होगी। सेम प्रोडक्ट हम ऐसी लॉन्च नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमें इसके लिए आगे चल के इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से होता है या क्या चीज होती है। लेकिन आपने सेम ये देखिए, इसका इस बंदे का ना, ये आपको नजर आ रहा है डेविटेक। ठीक है, ये इसका लोगो लगा हुआ है, वो नाम लगा हुआ है ब्रांड का, और यही इसका जो है ना वो ब्रांड, ये ब्रांड में देखें ये लिखा हुआ है डेविटेक, यही इसने यहाँ लगवाया हुआ है क्योंकि ये इसका प्राइवेट लेबल है। ये इसका अब इसका नाम उठा के तो कोई नहीं बेच सकता, ना ही ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लेट सपोज हमारा ABC जो भी ब्रांड है हमारे क्लाइंट का ना, तो हमने वही नेम जो है इसके ऊपर लगवा के, तो अपने तरीके से थोड़ी सी बहुत चेंजिंग करवा के, तो हम ना इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, वो आगे जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, वो फिर इंशाल्लाह आप लोग को समझ आएगा कि किस तरह से। लेकिन प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, होलसेल से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और इसमें आपको जो आपके बेनिफिट्स हैं, VA के बेनिफिट्स भी ज्यादा होते हैं और आपके क्लाइंट के बेनिफिट्स भी ज्यादा होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, अपना फोकस कोशिश करें कि प्राइवेट लेवल में ही हो। मैं ज्यादातर जो काम करती हूँ वो प्राइवेट लेवल में ही करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, और वो क्लाइंट्स मेरे 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल जो है ना वो मेरे साथ फिर चलते हैं, क्योंकि वो काम जो है वो लंबा होता है और आपको भी सैलरी मिलती रहती है। आपका क्लाइंट अगर आपसे मीन्स के सेटिस्फाइड है, काम में मुतमईन है, तो वो फिर किसी और को आपका काम नहीं देता है। तो फिर इस तरह से होता है कि आप उसी के साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हो। फिर आगे ये भी होता है कि आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझे पार्टनरशिप में रख लें। ठीक है, साथ सैलरी होती है और साथ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज 5%, 7%, 10% वो आपको देता है जब काम उसका 1 साल बाद या 1.5 साल बाद अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज होती है। अच्छा, अभी 1 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, आपने दोबारा से ज्वाइन जरूर करना है, फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तरीका मैं आप लोगों को बता रही थी। नेक्स्ट ये होगा कि अभी आपको मैं कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का भी बताती हूँ। सेम तरीका, सेम प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे ही होती है, लेकिन उसका जो है ना थोड़ा सा जो क्राइटेरिया ऑब्वियसली वो चेंज होगा, वो मैं अभी आप लोग को लिखवाती हूँ। आप लोग दोबारा से इसको जो है ना वो ज्वाइन करो। तो ये अभी बंद हो जाएगा, 1 मिनट रह गया इसका।